कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। खूबसूरती न सूरत में है न लिबास में, खूबसूरती न सूरत में है न लिबास में, निगाहें जिसे चाहे हसीन कर दे। जी हाँ, तभी तो हम कहते हैं कि देखो मगर प्यार से। और इस कार्यक्रम को हमारे ड्राइवर साथी देखते भी हैं प्यार से और सुनते भी हैं प्यार। तभी तो पूरे के पूरे 58 मिनट का लाइव फोन इन कार्यक्रम होता है केवल और केवल हमारे ड्राइवर बंधुओं के लिए। तो आपको बता देते हैं वो नंबर जिस पर कॉल करके आप हो सकते हैं इस कार्यक्रम में शामिल। नंबर है 23421309 और दिल्ली का सिटी कोड है 011। नंबर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, नंबर है 23421309 और दिल्ली का सिटी कोड है 011। और आज इस कार्यक्रम में मैं अनुराधा कर रही हूँ आपके फोन कॉल का इंतजार। फोन मिलाइए और करिए ड्राइविंग से जुड़े अपने अनुभवों को साझा। तो देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। हेलो, अपना शुभ नाम बता दें। सुनील कुमार सविता। सुनील कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मथुरा से बोल रहे हैं, रघुवीर बिहार कॉलोनी, राया रोड, जमुना पार, लक्ष्मी नगर, मथुरा। पूरा का पूरा पता आपने बता दिया नाम पूछने पर। जी जी, आपने पूरा का पूरा पता भी बता दिया। मैंने आपसे नाम पूछा और चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगला सवाल मेरा यही होता कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। तो ये बताइए, मथुरा में आप गाड़ी चलाते हैं, कहाँ पर चलाते हैं? मैं सोनीपत चलाता हूँ, खेवड़ा ग्राम प्लांट पड़ता है, हरियाणा। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मथुरा के रहने वाले हैं या सोनीपत के? मथुरा के रहने वाले हैं, नौकरी करते हैं हरियाणा में। अच्छा जी, तो अभी फिलहाल आप मथुरा में हैं या सोनीपत में हैं? सोनीपत हरियाणा। गाड़ी भराएंगे, अभी पताई कर रहे हैं, गाड़ी की धो रहे हैं अभी पानी। अच्छा, और देखिए अपनी जन्मभूमि से कितना लगाव होता है ना। आपने जो पता बताया वो मथुरा का बताया पूरा, है ना? जी। लेकिन मुझे लगता है कि जितना जन्मभूमि से प्यार होना चाहिए उतना ही कर्मभूमि से भी होना चाहिए, जैसे कि आपकी कर्मभूमि सोनीपत है ना? जी। तो कौन सी जगह आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? आपने ड्राइविंग मथुरा में सीखी या सोनीपत आके सीखी? मथुरा। मथुरा से ही सीखी हुई है आपने। तो कितना समय हो गया ड्राइविंग की लाइन में आपको? मुझे हो गया 4 साल करीब हो गया। 4 साल हो गए आपको। अच्छा, और कौन सी गाड़ी चलाते हैं? डंपर चलाता हूँ, 10 चक्का। डंपर 10 चक्का आप चलाते हैं। और क्या कुछ इसको सीखने के लिए भी आप लोग समय देते हैं? कोई ट्रेनिंग होती है इस तरीके के वाहन को चलाने की? नहीं जी, मैं पहले कंडक्टरी करता था, हेल्पर ही करता था, जब गाड़ी सीखी थी मैंने अपने उस्ताद से। नहीं, तो कंडक्टरी करते थे आप, तो आप बस चलाना भी तो सीख सकते थे। ये कैसे ध्यान में आया कि हमें 10 चक्का ये चलाना है डंपर? नहीं, डंपर ही चलाते थे हमारे उस्ताद, तो वही सिखा दिया उन्होंने, डंपर जो उन्होंने। अच्छा, तो आपने कुछ और वाहन चलाने की कोशिश नहीं की कभी?
नहीं, छोटा मोटा वाहन चला लेते हैं, जैसे कार वगैरह, जीप वगैरह चलाते हैं वैसे, और ऑटो चलाते हैं छोटे वैसे। अच्छा, मतलब महारत आपको हासिल है, आप सारे वाहन चला सकते हैं अगर आपको मौका मिले। जी जी। बहुत अच्छी बात है। तो कभी आपको अभी जैसे कि कोरोना का समय रहा है बहुत लंबे समय तक, तो आपकी जो सेवाएँ थी वो भी प्रभावित हुई या रेगुलर चल रहा था आपका काम? नहीं, कम चल रहा था, लेकिन कम हो गया था, चल तो रहा था, 12 मास चलता है हमारा। हुँ। तो क्या रोड काम बनता, होता है उससे, क्या किस तरह से काम लेते हैं आप? उससे ऐसा है, रोड बनता है, रोड पुल वगैरह बनते हैं ना, हाईवे वगैरह, जो टोल सड़क वगैरह बनते हैं, जी, जी। तो उनके लिए मिट्टी जाती है भर करके प्लांट से। हुँ। मिट्टी खराई खाली करनी पड़ती है वहाँ पे जो है, और ये जी। काफ़ी मुश्किल भरा काम है, लेकिन ये काम तो रात में होता होगा, दिन में तो इसकी परमिशन नहीं होती है मेरे ख़्याल से? नहीं, रात को ही होती है, अब ले जाएंगे गाड़ी वो। जी, रात को ही होती है क्योंकि रिहायशी जो इलाके होते हैं उनमें अमूमन नहीं इजाज़त होती है ना बड़े जी वाहन ले जाने की। जी तो आपको कैसा लगता है, कुछ अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे इस मंच से? जी। कोरोना की वजह से कोरोना ये है कि जो अब तो सही हो गया कोरोना, पहले हुँ। ज्यादा था। जी। लॉकडाउन भी खुल गया है, मेरा काम भी चलने लगा है, हुँ। और ये कि मास्क लगाएं, जी। 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाँ, सैनिटाइज करें, जी। और यही अपनी सावधानी बरतें हैं। जैसे एक हमारी दिनचर्या होती थी ना कि हमें सुबह उठ के ब्रश करना है और क्या जो दिनचर्या में शामिल होती हैं चीज़ें, उसी तरह से अब मास्क भी शामिल हो गया है कि इसके बगैर हम नहीं जा सकते, नहीं निकलना है ना? नहीं जा तो ये तो जब तक इस मुश्किल दौर से हम गुज़र नहीं जाते, तब तक इन सब चीज़ों को तो हमें गाँठ बाँध कर रखना ही है। बाकी और कुछ क्या आपके अनुभव में अभी तक जुड़ा है? आपको लगता है कि कुछ ऐसी बड़ी या कोई छोटी बात हुई है जिससे हमारे ड्राइवर साथी हैं वो इंस्पायर हो सकें, कुछ प्रेरणा उनको मिल सके? अभी तो ऊपर वाली कृपा से कुछ नहीं हुआ है मैम, हुँ। और ना नहीं, देखिए होगा। हमारे पूछने का उद्देश्य ये नहीं होता कि आपके साथ कुछ मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है या कुछ है। मतलब अगर अच्छे अनुभव भी हैं तो भी आप शेयर कर सकते हैं इस मंच से, क्योंकि आपके बहुत सारे साथी सुन रहे होते हैं आपको इस समय भी रात को। जी। जी। तो अच्छा ये बताइए, ये कार्यक्रम आप हमारा हर रोज़ सुनते हैं कि आज आपने पहली बार कॉल किया है, पहले भी कॉल कर चुके हैं? कुछ बताएँ अपने बारे में? रोज सुनते हैं हुँ। जी, और रोज, और फोन भी किया है मैंने, कई बार किया है वैसे। जी, जी। हाँ अच्छा, पहले भी आपकी बात हो चुकी है इस कार्यक्रम में, लेकिन हाँ। थोड़ा-सा अंतराल बना के रखना ज़रूरी है, ये भी आपको जानकारी हो ही गई होगी। 10-15 दिन बाद करते हैं। जी, बिल्कुल, इसलिए आप हो जाता। तब हमारे नियमित श्रोता हैं, जिनको ये बात याद होती है, उनको हम मान के चलते हैं कि हमारे नियमित श्रोता हैं। क्योंकि हम बार-बार ये गुज़ारिश करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि कम से कम 1 हफ़्ता तो ज़रूर अपने साथियों को मौका दें, बाकी भी आपके जो ड्राइवर साथी हैं, वो लाइन में होते हैं, है ना? जी जी मैम। जी, तो ठीक है, फिर आपने आज कॉल किया, आप अपने मित्रों के साथ या परिवार के साथ, जिनके साथ भी हैं, आप अपना इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं, है ना? जी, एक शायरी सुनाए मैम। जी ज़रूर सुना दीजिए। चांदनी चांद से होती है, हुँ। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। जी, मोहब्बत देखो मगर प्यार से होती है, किसी और से नहीं। क्या बात है। बहुत सुंदर शेर आपने सुनाया और इसी बात पर आपको सुनवा रही हूँ ये प्यारा-सा गीत। रेशमा रेशमा तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर
खिंचा जाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, जैसी आंखें, आंखों में है लाखों बातें, बातों में रस की बरसातें, मुझ में प्यार की प्यास जगाए। तू जो एक नजर डाले जी उठे मरने वाले, लब तेरे अमृत के प्याले दिल में जीने की आस बढ़ाए। चल पड़ते हैं तेरे साथ कदम, मैं रोक नहीं पाता हूँ, मैं रोक नहीं पाता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है। जब से तुझको देखा है, देख के खुदा को माना है, मान के दिल ये कहता है, मेरी खुशियों का तू है खजाना। दे दे प्यार की मंजूरी, कर दे कमी मेरी पूरी, तुझसे थोड़ी भी दूरी मुझको करती है दीवाना। पाना तुझको मुश्किल ही सही, पाने को मचल जाता हूँ, पाने को मचल जाता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। जी हाँ, जादू तो है हमारे इस कार्यक्रम में भी, जो हमारे श्रोता इतनी रात गए भी इस कार्यक्रम के लिए जागते हैं। तो देख लेते हैं कि हमारे कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्ते मैम। जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बता दें। मोहित है। मोहित जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से बोल रहे हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं गुड़गांव में? मैम टैक्सी। टैक्सी चलाते हैं, तो कैसे आपकी पर्सनल टैक्सी है या आपने हायर की हुई है चलाने के लिए? कंपनी। कंपनी से आपकी टैक्सी अटैच है, तो मतलब ये टैक्सी कंपनी की है या आपकी अपनी है, आपने कंपनी के साथ लगा रखी है? ये मालिक ने दे रखी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बताएं कि कब से ड्राइविंग लाइन में हैं आप? 6 साल। 6 साल से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और 6 सालों का अनुभव आपका कैसा रहा अभी तक ड्राइविंग का? ठीक है ये मैम। बड़ा उदासी भरा आपने जवाब दिया। ठीक ही है, क्योंकि जो प्रोफेशन हो ना, उससे लगाव होना बड़ा ज़रूरी है। चाहे कुछ भी काम करिए, छोटा करिए, बड़ा करिए, लेकिन पूरे दिल से करिए। तो आपकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा। क्या कुछ आप और चुनाव करना चाहते थे लेकिन ड्राइविंग लाइन में आ गए? करना तो कुछ और चाहता था बस। जी, तो क्या करना चाहते थे आप? मतलब एजुकेशन वगैरह आपकी कितनी है? क्या कुछ आपने किया? क्या सपना था आपका? मैम 10th पास कर रही। तो क्या सपना था? क्या करना चाहते थे आप? फौजी बनना चाहता। जी? फौजी बनना चाहते थे। देखिए, सपना तो बहुत अच्छा था। और था क्या मतलब है, और आप उसे अभी भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिसके लिए ऑप्शन होता है। अगर आपकी उम्र इतनी है कि आप दोबारा अप्लाई करें चीज़ों के लिए, है ना? लेकिन ग्रेजुएशन तो मस्ट होती है किसी अच्छी पोस्ट के लिए।
तो उसका ध्यान रखें। अगर आपके पास उम्र रहते समय है तो आप अपने सपने को ताबीर देने के लिए बहुत कुछ प्रयास कर सकते हैं। बहरहाल, और बताएँ कि ड्राइविंग लाइन में जो कुछ रूल्स होते हैं उनको फ़ॉलो करते हैं आप? जी मैम। किस तरह से? ये ट्रैफिक लाइट का, मास्क का, सैनिटाइजर का सब। जी, ये छोटी-छोटी सी बातें होती हैं जिनको ध्यान रखना ज़रूरी है, लेकिन कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि जब कभी ओवरलोड हो जाती है गाड़ी या पैसेंजर आप ज़्यादा बैठा लेते हैं, तो किस तरह का चालान या जुर्माना हो सकता है? कुछ लिखित रूप से जो कानून आते हैं, उनके बारे में कभी पढ़ते हैं आप लोग? मैम इतने है ही नहीं बैठाने के अलाउड है। जी। इतना बैठाना अलाउड नहीं है, 2 या हाँ। 3 है अभी तो। अभी तो नहीं है, लेकिन तब भी लोग चोरी-छुपे अगर ऐसा काम करते हैं, तो नहीं क्या नहीं मैम, जुर्माना है? कुछ जानकारी है इस बारे में आपको? पता ना मैम, अब तो चालान शायद महंगे हो गए हैं। कभी मेरे कटा नहीं है इस देखिए, चीज़ से। हम अपने ड्राइवर भाइयों से जब बात करते हैं ना, तो थोड़ा-सा मुझे ताज्जुब भी होता है कि जिस लाइन से कोई जुड़ा बंदा है, उसको पूरी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि कौन-सा कानून उसके लिए सही है, कौन-सा कानून उसके ऊपर लागू होता है। अगर कुछ गलती हो जाती है, तो किस तरह से उन चीज़ों को समझा जाता है। क्योंकि जब तक खुद समझ नहीं होती है, तब तक सामने वाला कुछ भी समझाता रहे, हमें समझना बड़ा मुश्किल होता है ना? हाँ जी, हाँ। तो देखिए, आप तो 10th पास हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं जानते हैं पढ़ना-लिखना, तो उनके लिए एक समस्या होती है। बहरहाल उनको भी समझाने का एक तरीका होता है, लेकिन आप तो पढ़े-लिखे हैं, है ना? तो ये ठीक है, चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिए और अपने ड्राइवर साथियों से भी कहिए कि थोड़ी जानकारी रखें, है ना? अवेयर रहें अपने जो प्रोफ़ेशन है उसके प्रति। ठीक है। तो बताइए, इस मंच से कोई आप अपना विचार या कुछ अनुभव साझा करना चाहते हैं? कुछ नहीं है, जी? कुछ नहीं। चलिए, आप तक पहुँचा रहे हैं एक प्यारा-सा गीत। आपने फ़ोन किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है मैम। जी, थैंक यू। की धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है।
मुश्किल है जीना इसका, न हो तो मुश्किल है जीना इसका। जो हो तो हर दर्द एक हीरा, हर एक गम है नगीना इसका। जो हो तो हर दर्द एक हीरा, हर एक गम है नगीना इसका। जिहान मस्ती मखमल रंजिश, बहारे हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। हमारे दिल से गुजर रहा है। तुम्हारे सीने से उठता धुआं हमारे दिल से गुजर रहा है। जिहान मस्ती मखमल रंजिश, बहारे हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। शर्म है या हया है, क्या है? नजर उठाते ही झुक गई है, नजर उठाते ही झुक गई है। तुम्हारी पलकों से गिर के शबनम हमारी आंखों में रुक गई है। तुम्हारी पलकों से गिर के शबनम हमारी आंखों में रुक गई है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, और देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हेलो जी, अपना शुभ नाम बता दें। मैं संजय बोल रहा हूँ, शालीमार बाग से। शालीमार बाग से बोल रहे हैं, अपना शुभ नाम क्या बताया आपने? संजय। संजय जी बोल रहे हैं। संजय जी, कौन सी गाड़ी चलाते हैं शालीमार बाग में? ई रिक्शा चलाता हूँ, मैं मंडी में जाता हूँ, वही सब्जी उब्जी लाता हूँ, वही से सवारी वारी मिल गया। जी, अच्छा, सब्जी वगैरह आप ले जाते हैं तो फिर तो सुबह का काम होगा आपका? हाँ जी मैम, वही सुबह सुबह अभी तो पार्ट जॉब में मैं गार्ड का काम कर रहा हूँ, उतना काम होता नहीं है इसमें। जी,
हाँ जी, तो दिन में भी तो आप ई-रिक्शा चला सकते हैं, अब तो आवाजाही शुरू हो चुकी है ना? हाँ जी, मैं अब वो भी है, नहीं हो पाते उतना, किराया मिल नहीं पाते, किराए का रिक्शा है ना, हुँ। अपना उसमें किराया भी निकालना पड़ता है ना। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आप सवारियों को ले जाएँगे, तो आप जितनी इनकम चाहते हैं, आपको आमदनी हाँ, उतनी नहीं हो पाती? हाँ, नहीं हो पाती ना, अच्छा। इसी जगह पार्ट जॉब में गार्ड का काम करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई संकोच की बात नहीं होती है। ये तो अपनी मन की चीज़ें होती हैं कि हम किसमें हुँ, संतुष्ट हैं और क्या कर लिया जाए, है ना? हुँ, बहरहाल देखिए, लेकिन आप ई-रिक्शा भी चलाते हैं और इस वज़ह से आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बन चुके हैं, है अब ना? हम क्योंकि मैम इसका हम लोग रोज़ डेली हाँ, गाना सुनते रहते हैं, अच्छा सुनते पूरे हैं, रोज़ सुनते हैं कार्यक्रम आप? हाँ जी, मैम हम लोग को तो नाइट का ड्यूटी है ना अभी, जी, तो कैसा लगता है कार्यक्रम आपको? बहुत अच्छे लगते हैं मैम। अच्छा लगता है और आप रोज़ हुँ, सुनते हैं और अपने हाँ। साथी सहयोगियों से भी कहते हैं कि कार्यक्रम सुनिए? हाँ, हाँ, मैम सारे सुनते हैं, हमारे गार्ड सब है ना, हम जी, बी ब्लॉक 15 सेक्टर में काम करते हैं मैम। अच्छा, बहुत यहाँ अच्छी पर है बात है, हाँ, अर्जुन राय है, एगो प्रमोद है जी। और एगो बुलबुल है, 4 गार्ड है हमारे यहाँ पे। तो सभी लोग आप लोग रात में कार्यक्रम हाँ, हाँ, सुनते हैं, लेकिन सब ड्यूटी पर भी ध्यान रखते हैं ना? क्योंकि हाँ जी, मनोरंजन के साथ-साथ तो जो ड्यूटी हम कर रहे हैं, उस हाँ पर जी, भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सब अपने-अपने गेट पर है मैम, हम लोग हाँ। सब अब 4-4 5 गेट है ना, जी, और सब देखिए सबका नाम आपने ले दिया, तो वो सारे लोग जब आपको मिलेंगे ना सुबह, तो हाँ, आपको धन्यवाद ज़रूर करेंगे कि भाई रेडियो से तुमने मेरा नाम प्रसारित करवाया और हाँ, धन्यवाद, है ना? ऐसा हाँ होगा जी। सुबह? हाँ जी मैम, होते हैं, चाय के साथ होते हैं ना, चाय के साथ में जी, सारे आदमी बैठ के चाय-वाय पीते हैं, तो हाँ। होता है गप। बहुत अच्छी बात है। हुँ, देखिए जीवन को ज़रूर एन्जॉय करना चाहिए जब भी हाँ, मौका मिले, है ना? हाँ और जी। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए बड़ी-बड़ी बातें हों, छोटी-छोटी बातों से भी हम अपने जीवन को बहुत एन्जॉय हाँ, कर सकते हैं, है ना? सुखी मैम बना सकते जीवन ही हैं। संघर्ष है, मैम। हाँ, संघर्ष तो है और संघर्ष से ही जीवन में रौनक होती है, मुझे तो रौनक ये हो लगता है। हाँ, क्योंकि जिस दिन संघर्ष खत्म हो जाएगा ना जीवन का, हाँ, लोग जो बिंदास तरीके से जीना है उसको छोड़ देंगे क्योंकि सारी हाँ, जद्दोजहद संघर्ष यही तो होता ही है ना? हाँ जी कि मैम। हमें जीवन में आगे बढ़ना है। देखिए आपने भी 2-2 जॉब पकड़ी हुई है इसी वजह से, हाँ, है ना? हाँ जी मैम। इस संघर्ष में विजयी होने के लिए। तो जी, हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं कि आप बहुत अच्छे से काम करते रहें, दोनों काम आपका अच्छे से चलते रहे। बहरहाल आप अगर कुछ बात साझा करना चाह रहे हैं तो ज़रूर करिए। ठीक है मैम, यही है हमारे धी पे है, साझा क्या करेंगे, बाल-बच्चे हैं, 6-6 आदमी हुँ, रहते हैं यहाँ पे, हुँ, मेंटेनेंस करने वाले बंदा एक ही है, क्या जी। कर सकते हैं इसमें? नहीं देखिए निराश बिल्कुल मत होइए और हाँ, हाँ, निराशा की तो कोई बात नहीं होती। सबका अपना जीवन होता है, सबकी अपनी हाँ, हाँ, समस्याएँ होती हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो हाँ, बड़े-बड़े लोग हैं उनके जीवन में हार समस्या नहीं है। हाँ, ऐसा हार बिल्कुल नहीं नहीं होता, मैम, है हार ना? नहीं मानना चाहिए बंदे हाँ, को, कहीं किसी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए बंदे को, जी, कहीं भी, कितना बिल्कुल। भी मुश्किल है, हौसला हुँ, से आगे बढ़ाते चलना। हुँ। और देखिए मुश्किल की बात ये है कि जो ई-रिक्शा जब चलता है ना? हाँ, तो हाँ जी, उसे बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हाँ। अक्सर ई-रिक्शा वाले नियम फ़ॉलो नहीं करते सड़कों पे मैम हम चलने लोग तो के। करते हैं, हमारे से मान लीजिए मैम, हमारे सब की तो कोई छोटी गाड़ी रहती है, जी, अब बगल से कोई गाड़ी जितना तेजी से निकालते थे हम लोग को भी पता चल लगता है कि कितना तेजी से गाड़ी से निकाल देते है हैं। ना? देखिए और जो अगर हम लोग गलती हुँ, करे भी ना करे, तभी हम लोग को गलती की हुँ। कुछ न कुछ बोल कर चले जाते हैं। अच्छा, देखिए कहते ये है ना कि जो चीज़ खुद को ना पसंद हो वो दूसरे के साथ नहीं करनी चाहिए, ऐसा ही कहा जाता है ना? तो हाँ, जैसा हम सोचते हैं कि नहीं अगर हम रास्ते में खड़े हैं और हुँ, झटके से कोई एकदम बिना हाँ, इंडिकेशन दिए निकल जाए तो घबरा जाता है कोई भी इंसान। और कहीं अगर कोई बड़े-बुज़ुर्ग हैं रास्ते में तो आप सोचिए कि उनके दिल पे क्या गुज़रती है, तो हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है हम ना? लोग हाँ जी, मैं हम लोग तो ऐसा है कहते किसी को हुँ, दिक्कत नहीं हमारे साथ से, हुँ, किसी को सामने अगला आदमी बंदे को कोई तकलीफ ना हो। बहुत हम अच्छी लोग बात है। अपने सावधानी से चलते रहते हैं हुँ। मैम। बिल्कुल, अरे देखिए लाल ला करते 1-2 लोग हैं लेकिन उनकी वजह से पूरा का पूरा जो है वो कहीं न कहीं लोग शिकायत करने लगते हैं कुछ चीज़ों की, हाँ है ना? जी, हम तो लोग इतना जल्दी लाल लाल बत्ती भी क्रॉस नहीं करते हैं। हुँ,
करना नहीं चाहते और बिल्कुल बनते नहीं कर करना चाहिए क्योंकि हाँ, आपके लिए भी रिस्की है। बहुत और जल्दी निकल अगला जाने में दूसरा कोई बड़ी बात हमारे नहीं साथ होती है। में मैम पिछला जो बंदे बैठे उनका भी दिक्कत हो जाएगा, क्या हो हुँ, जाएगा, हुँ, अगला उनके पीछे कितने आदमी हैं नहीं है, हुँ, हुँ। तो है तो हम ही लोगों को से जी, नहीं लेंगे तो जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो मैम तो अगला का बंदा को क्या होगा नहीं। बिल्कुल सही बात है। ज़िम्मेदारी तो ये है कि रूल फ़ॉलो किए जाएँ, जितने भी ट्रैफ़िक नियम होते हैं उनको फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये हम्म, अच्छी बात है कि आप इस बात को समझ चुके हैं क्योंकि आप हम्म। दूसरे भी व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको जानकारी है कि भई रूल ज़रूर फ़ॉलो करने मैम चाहिए। ये बात है, जिम्मेवारी नहीं होती तो मैम अभी तक हम लोग जागते भी नहीं। हुँ, बिल्कुल सही अभी कहा आपने। सारे सारे आदमी सो रहे हैं, हम लोग 4 बंदे जाग रहे हैं। जाग रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और देखिए इन्हीं जो छोटी-छोटी मेहनत होती है ना इससे ज़िंदगी जागती है। वही रंग लाते हैं मैम क्या। हुँ। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो चीज़ें होती हैं इनको ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके अलावा अगर आपकी जो कुछ मन में है बातें अगर आप ड्राइविंग से जुड़ी कोई बात कहना चाहते हैं तो कहें, नहीं तो आप तक पहुँचाते हैं एक प्यारा-सा गीत? ठीक है मैम, जी, थैंक यू। धन्यवाद कॉल करने के लिए। थैंक मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। और देखिए हमारे श्रोता कितने प्यार से इस कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे श्रोताओं की कॉल आती है जो ये कहते हैं कि हम ड्राइविंग से जुड़े तो नहीं हैं, लेकिन आपका कार्यक्रम हमें अच्छा लगा तो हमने कॉल किया। हम धन्यवाद देते हैं उनको, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि भाई ये हमारे ड्राइवर साथियों के लिए कार्यक्रम है, तो हमारे ड्राइवर साथी हमें कॉल करें। नंबर है 23421309, दिल्ली का STD कोड है 011। तो हमारे ड्राइवर साथी जब तक इस कार्यक्रम में जुड़े, सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। गैरों के शेरों को ओ सुनने वाले, ओ इस तरफ भी करम। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। आंसू के धागे से सीते रहे हम, जो जख्म तूने दिए। चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ। दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, यूं खेल अपना हुआ। ऐ प्यार हमने किया जिस तरह से, उस कान कोई जवाब। है प्यार हमने किया जिस तरह से, उस कान कोई जवाब। जर्रात है लेकिन तेरी लौ में जलकर हम बन गए आफताब। हमसे है जिंदा वफा और हमी से है तेरी महफिल जवान। हम जब न होंगे तो रो रो के दुनिया ढूंढेगी मेरे निशान। रे प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरीद। रे प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरीद। मेरी तरह जिंदगी भर तड़प लो, फिर आना उसके करीब। हम तो मुसाफिर हैं, कोई सफर हो हम तो गुजर जाएंगे ही। लेकिन लगाया है जो दाव हमने, वो जीत कर आएंगे ही। वो जीत कर आएंगे ही। वो जीत कर आएंगे ही। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। और देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो, मुझे लगता है कि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे श्रोता सिर्फ आवाज़ सुनते रह जाते हैं या गानों में ध्यान लगा देते हैं, और इस वजह से फ़ोन लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है उनकी। बहरहाल आज लगता है कि कुछ प्यारे प्यारे गीत सुनने का दिन है, तो एक और गीत सुन लेते हैं। मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में, वो मुझको मिल सके।
कभी इनकार की बातें, एक दर्द सा छुपा है दिल के हसीन चालों में। मैं ढूंढता हूँ दिन को रातों को ख्यालों में। जो यूं बर्बाद होते हैं वो कब आबाद होते हैं। दिले नाशाद होते हैं वो एक फरियाद होते हैं। उलझा हुआ हूँ कब से उलझा हुआ हूँ कब से गम के अजीब जालों में। मैं ढूंढता हूँ दिल को रातों को ख्यालों में। वो मुझको मिल सके ना सुबह के उजालों में। मैं ढूंढता हूँ दिल को रातों को ख्यालों में। कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से। देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर हैं। हेलो, जी, अपना शुभ नाम बता दें। विनोद कुमार राय, विनोद जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से बोल रहे हैं। दिल्ली से बोल रहे हैं। और दिल्ली में कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। कितना समय हो गया ऑटो चलाते हुए आपको? ऑटो चलाते 3-4 साल हो गया मैम। 3-4 साल हो गया आपको। तो कैसा अनुभव रहा ऑटो चलाने में आपका? हाँ जी मैम। मैंने कहा अनुभव कैसा रहा आपका ऑटो चलाने में? कभी लगा कि ये ठीक है ऑटो चलाना या कुछ बड़ी गाड़ी भी चलानी चाहिए? पहले बड़ी गाड़ी ही चलाते थे। अच्छा, लोग छोटे से शुरुआत करके बड़े की तरफ बढ़ते हैं, आपने ये उल्टा कदम कैसे बढ़ाया? पहले दूसरी बड़ी गाड़ी पर नौकरी करते थे सर। अच्छा ये अपनी गाड़ी। अच्छा अच्छा, समझ आई बात कि आपने पहले शुरुआत की थी उससे, फिर आपको लगा कि कुछ अपने पैरों पे हाँ। खड़ा होना चाहिए तो आपने ऑटो खरीदा होगा। हाँ। बहुत अच्छा किया। और अभी तक आपको कैसा लगता है कि आप दिल्ली में कहाँ-कहाँ तक ले जाते हैं ऑटो? दिल्ली में जहाँ का पैसेंजर मिल जाता है। अच्छा, मतलब आपका कोई ऐसा रूट तय नहीं है कि इस नहीं। रूट पे जाना है हमें? मैं अपने अड्डे पे लगा के रखते हैं, जहाँ का पैसेंजर मिल गया वहाँ चले गए। अच्छा, ये भी ठीक है क्योंकि ऐसी अगर कोई बंदिश नहीं है तो आप जा सकते हैं। अभी तक आपने कहाँ-कहाँ तक का, कितना लंबा आपको लगता है कि कोई आपने सबसे लंबा सफ़र तय किया हो? मैं बदरपुर बॉर्डर तक गया है। बदरपुर बॉर्डर, इधर टिकरी बॉर्डर, सारे बॉर्डरों को लगभग छू चुके हैं। हुँ। तो जब पहले आप बड़ी गाड़ी चलाते थे वो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है कि अब आप ऑटो चलाते हैं वो ज़्यादा अच्छा वो लगता तो है? लंबा चलती थी, बड़ी गाड़ी लोडिंग वाली गाड़ी थी तो काफी लंबा चलता था, हुँ। लेकिन पैसे नहीं थे ना मैम उसमें। उसमें क्या नहीं सैलरी था? में मैं पैसे समझ नहीं नहीं पाई, क्या कहा आपने? थे उसमें, उतने पैसे नहीं थे। तनख्वाह में 10-12-15 हजार में नहीं गुजारा था। जी। तो अब आपको लगता है कि आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हुई है जब से आपने ऑटो चलाना शुरू किया? हाँ जी। चलिए, बहुत बच्चे अच्छी बात है। 3-4 थे, उसको हुँ। थोड़ा प्रॉब्लम होता था पैसे का, इसलिए मैंने अपना ऑटो चलाना शुरू कर दिया। और अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम कहीं नौकरी कर रहे होते हैं तो नहीं पता होता कि कब तक चलेगी या दूसरे की मर्ज़ी पे बात टिकी होती तो है। इससे पहले मैं नौकरी करता था मैम। जी। 10-12 साल मैंने नौकरी की थी किसी कंपनी में। हुँ। तो कंपनी बंद हो गई तो फिर ड्राइवरी शुरू कर दी मैंने। जी। उसके बाद फिर ऑटो लिया अपना। हुँ। 3-4 लड़कियां थी, उसकी शादी करनी थी जी। तो नहीं, अगर मेहनत करते तो शादी नहीं हो पाती फिर।
तो आपने इसलिए अपना प्रोफ़ेशन चेंज किया कि आप कम से कम इतनी आमदनी कर सकें कि आने वाले समय में आपको दिक्कत ना हो, है ना? नहीं मैम, हुँ। कोशिश तो यही है, अब बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। जी, आप कोशिश में लगे हैं तो ऊपर वाला ज़रूर साथ देगा क्योंकि कहते हैं ना हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हाँ, अब उतनी प्रॉब्लम नहीं है, 4 लड़की थी, सबकी शादी हो गई, अच्छा, 1 लड़का बहुत है। अच्छी बात है। आप अपनी ज़िम्मेदारी से बरी हो चुके हैं, है ना? हाँ जी मैम। जी। तो कुछ और अगर आप बताना चाहें कि अभी तक का अनुभव आपका जो रहा है ड्राइविंग में, तो 4 हम जी। हम तो यही कहना चाहिए ड्राइवर साथियों हुँ, से कि गाड़ी पीकर ना चलाएं। हुँ। शराब पिए ही ना, बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। ड्राइविंग के समय ही क्यों, आप अगर नहीं, व्यसन शराब के बिल्कुल आदी नहीं नहीं पी है। होंगे तो अच्छी हमने बात तो है। आज तक शराब को छुआ तक नहीं मैम। बहुत अच्छी बात, तो बहुत अच्छी इतनी बात। उम्र हो गई हमारी, दिल्ली में रहते हैं हम, जी, लेकिन आज तक शराब मैंने नहीं पिया। ये बहुत अच्छी बात है और आपकी बात सुनकर लोग आपको समझ रहे होंगे। एक जी। तो पैसे के नुकसान होता है, हुँ, दूसरा शारीरिक नुकसान तो होता ही है। हुँ। मानसिक तौर पर लोग परेशान रहते हैं शराब पीने वाले हमेशा। जी। जो अनुभव है, जो इसके अनुसार शराब लोग को नहीं पीना चाहिए। बहुत अच्छा आपने कहा, अपने अनुभव को साझा किया क्योंकि अक्सर जो ड्राइविंग लाइन से जुड़े लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं हमें रात भर का सफ़र करना हाँ, है। तो लोग अक्सर आदी हो जाते हैं व्यसन के और इस तरह की चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है ना? क्योंकि हाँ देखिए जी, आदत तो आप कुछ भी बना लीजिए, अच्छी आदत बना लेंगे तो अच्छी आदत पड़ जाएगी, बुरी आदत बना लेंगे तो बुरी आदत पड़ हाँ, हाँ जाएगी, है ना? मैम, तो इस बात को ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। मैंने कहीं हाँ जी, पढ़ा था कि आप 40 दिन किसी चीज़ की प्रैक्टिस करिए और देखिए वो हुँ, आपके जीवन में शामिल हो जाती है, तो क्यों हाँ ना जी मैम, हम अच्छी चीज़ों को शामिल करें, है ना? हाँ जी। तो ये बात ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। और आप यहाँ दिल्ली के ही रहने वाले हैं या कहीं और नहीं, के? हम बिहार समस्तीपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, बिहार के रहने वाले हैं तो लेकिन अब पूरे परिवार के साथ आप दिल्ली में ही हैं? पहले परिवार यहाँ ही रहते थे, लेकिन अब हुँ। बच्चे जब शादी हो गए तो सब गाँव में भी रहना ज़रूरी है। जी, पूरे जी। परिवार गाँव में रहते हैं। हाँ, तो गाँव जाना होता है महीने 2 कभी महीने में आपका? वो आ जाती है यहाँ पे हुँ, परिवार, बच्चे जी। के साथ। हुँ। एक आध यहाँ भी अपना मकान है, यहीं एक आध 2 महीने यहाँ रही, एक आध 2 महीने वहाँ रहती है। हुँ। तो आप विधिवत सेटल हैं, आपका जब मन करता है तो आप गाँव हो आते हैं और आपका परिवार यहाँ भी आता-जाता बना हाँ रहता जी, है। हाँ जी मैम। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अपने व्यवसाय के साथ अपने परिवारजनों का भी ख़्याल रखना बेहद ज़रूरी है, जो कि आप रख रहे हैं। बहुत अच्छी अपने बात लिए है। तो मैम सब जीते हैं। जी। कभी दूसरे के लिए जी के देखिए तो बड़ा जी, मज़ा ये आता है। सुख तो बहुत बड़ा सुख होता है और मुझे लगता है कि बहुत कम लोग आज के ज़माने में इस बात को अनुभव कर पाते हैं क्योंकि दुनिया इतनी स्वार्थपरक हो गई है कि अपने से उठकर सोचना भी बहुत बड़ी बात है, करना तो उससे भी बड़ी बात है। मैम एक बात और बता दूँ आपको, जी। मैं दिन में ऑटो चलाता हूँ हुँ। और रात को गार्ड का नौकरी करता हूँ। अच्छा, आज हमारे पास ऐसे बहुत सारे कॉल तो नहीं कहेंगे, एक कॉल और हमारे पास आई जिसमें उन्होंने कहा कि मैं गार्ड की ड्यूटी भी करता हूँ। तो ये अच्छी बात है कि अगर आप 2 चीज़ों से जुड़े हुए हैं, है ना? और 10 बजे रात के बाद एफएम शुरू करते हैं, सुबह 6 बजे तक सुनते रहते हैं आपका हर एक अच्छा, प्रोग्राम। जी। तो अच्छा लगता है कार्यक्रम आपको? हाँ जी मैम। सबसे अच्छा कार्यक्रम कौन-सा लगता है आपको? आपके तो वैसे हर एक प्रोग्राम अच्छा लगता है। अच्छा, नहीं लेकिन आपका पसंदीदा कार्यक्रम कौन-सा है? आपका ये प्रोग्राम जो है ना, हुँ। कुछ सीखने को भी देता है। अच्छा, क्या-क्या सीखा आपने मतलब आपको क्या लगा कि सीखने लायक है? बहुत लोग जो बात साझा करते हैं ना, हुँ। उसमें कुछ ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सवाल होता है, उसको जीवन में उतारना भी ज़रूरी है। जी। इसलिए हुँ। आपका प्रोग्राम काफ़ी लोगों को साझा करते हैं, बात साझा होती है, जी, तो बड़ी लोग गहराई से बातें होती हैं और कभी-कभी हाँ, तो इतने गहन अनुभव लोग साझा करते हैं कि हाँ, अच्छा लगता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि सीखने को मिलता है और हमारी जो कोशिश है वो भी यही है कि इस मंच से जो कुछ हम बातें करें, वो सिर्फ़ एक मनोरंजन ना रह के कुछ न कुछ प्रेरणा दे जाए। हाँ जी। जी।
बहुत अच्छा लगा आपने कॉल किया, आगे भी ज़रूर कॉल करिएगा थोड़े से अंतराल के बाद। आज 20 दिन के बाद कॉल लगा है मैम। 20 दिन के बाद कॉल लगा है, ठीक है। हाँ। आपने रूल फॉलो किया है यहाँ का भी, और आप ट्रैफिक नियमों का भी पालन करें, और आप बहुत अच्छे से अपना व्यवसाय चलाते रहें। बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद। मुझे जब जब बहारों का जमाना याद आएगा, कहीं अपना भी था एक आशियाना याद आएगा। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं। गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। एक छोटा सा था मेरा आशियाँ, एक छोटा सा था मेरा आशियाँ। आज तिनके से अलग तिनका हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। सोचता हूँ अपने घर को देख कर, सोचता हूँ अपने घर को देख कर। हो न हो ये है मेरा देखा हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देख लेते हैं कि कौन से श्रोता इस समय फोन लाइन पर है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हाँ जी। अपना शुभ नाम बता दें, और अगर आप स्पीकर पे सुन रहे हैं कार्यक्रम को। मैम मैंने टीवी से लगा रखा है। अच्छा, टीवी पर सुन रहे हैं आप। अच्छा, तो टीवी से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए। मैं आ गया, चौक में आ गया। ठीक है, अब बताइए, अपना नाम बता दें। मेरा नाम सुंदर सेठी, हापुड़ से बोल रहा हूँ मैम। हापुड़ से बोल रहे हैं, और रहते भी हापुड़ में हैं, गाड़ी भी हापुड़ में चलाते हैं। हापुड़ में रहता हूँ। नहीं, गाड़ी तो दिल्ली भी ले जाते हैं, यहाँ की मिल जाती है, वो मेरठ की मिल जाती है, दिल्ली की मिल जाती है। अच्छा, ज्यादातर दिन में ही चलाते हैं, क्योंकि ना काफी टाइम हो गया चलाते हुए गाड़ी, तो थोड़ा दिखता नहीं है ज्यादा। जी।
देखिए, हाँ हमारे श्रोता जो रेगुलर कार्यक्रम सुनते हैं ना, वो सवाल करने से पहले ही अपने सवालों का जो जवाब उनको लगता है कि ये सवाल पूछा जाएगा, तो फटाफट वो जवाब भी देते जाते ना, हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो लगा भी 2-3 महीने बाद नंबर लगा। पहले अनुराधा जी से बात हुई थी अच्छा, 2-3 महीने पहले। अब आज किससे हो तब रही है? आपका आज मैंने नाम नहीं सुना, लेकिन बहुत जो भी हैं आप बहुत अच्छे हैं। जी, धन्यवाद। देखिए, आज क्योंकि भी ना इत्तेफ़ाक है मैं कि सोच रहा आज था ना कि अनुराधा से ही आपकी बात हो रही है। उन्होंने कहा था पर्सनल सवाल नहीं पूछते हम, हाँ। तो मैं बताऊँ आपने ही कहा होगा। जी, बिल्कुल, मैंने ही मैंने कहा था कि देखिए, और हम लेकिन अगली ड्राइविंग से अगली जुड़े बार तो अनुभवों को तुम्हें साझा करते हैं। अगली अगली बार प्रतिमा जी बैठ गई। जी। उन्होंने तो पर्सनल सवाल पूछे। आज भी अच्छा। बैठी करीब 2 घंटे पहले भी नहीं, बैठी थी वो। देखिए, हमारे कोई भी सहयोगी पर्सनल सवाल नहीं पूछते हैं। पर्सनल से नहीं, मतलब ये पर्सनल कुछ होता नहीं था, है मैं तो अपने मन कि की बात आप बता रहा था। हाँ, पर्सनल सवाल ये होते हैं कि आपके घर परिवार में कौन नहीं, है ना? हाँ, घर की बात थी, वो मेरी मिसेज़ की बात चल रही थी। मैंने एक वर्ड कहा था, मैंने कहा मिसेज़ की जी। डेथ हो चुकी है। हाँ, हाँ। ये कहा था मैंने, तो आपने कहा कि हम पर्सनल सवाल में कोई बात नहीं। जी, देखिए, पर्सनल हम बस इतना ही सवाल कर सकते हैं कि आप अपने घर परिवार के साथ हैं या अपने मित्रों जी, के जी, साथ कार्यक्रम वो सुन रहे वही हैं, मैं बता रहा था है ना, ना? मेरे तो मैं कार्यक्रम का उद्देश्य ये होता है कि जब तक जी, हमारे जी। जो ड्राइवर साथी हैं, जैसे आपके मित्र भी हैं, जब तक हाँ जी, हम हाँ जी। एक-दूसरे को जानते नहीं हैं, तब तक जी, बातें भी है ना, शुरुआत नहीं हो सकती। तो सही ये बात है, सही बात है। शुरुआती परिचय तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बहरहाल पता बताइए, कौन-सी गाड़ी चलाते हैं आप? सेंट्रो बताई थी मैंने अभी आपको। सेंट्रो चलाते हैं और दिन में चलाते हैं आपने बताया। हाँ, तो मैं रात में किस तरह की बुकिंग वग़ैरह आपको मिल जाती है? ऐसे ही जैसे स्टैंड पे से गाड़ी तो हम लेके जाते हैं, नंबर दे रखे हैं उनको। हुँ। देखिए तो कौन जी, जी, आपसे मेरी पहली बार भी जब बात हुई जी। थी, तो मुझे ध्यान आ रहा है कि कार्यक्रम समापन पर था और आज हाँ जी, भी हाँ जी, सेठी आज जी भी ऐसे आपसे ही ऐसी हुआ। ही मैंने बात आपको हो रही कंप्लेंट दी है। थी। तो मैंने हम आपको आपसे क्षमा चाहेंगे कि कोई बात आपसे नहीं, फिर मैंने कभी उस दिन बात भी होगी, कंप्लेंट दी है ना? थी आपको। मैं कहा फ्रॉड नंबर है, जी। मिलता नहीं है, बहुत मिलाता रहता हूँ। जी, हर बार आप अब जी, आखिरी मौके पे शामिल तो हो जाते हैं कार्यक्रम में, है ना? मतलब बस क्या इतनी करें बड़ी मैं बात है। जी, क्या जी, करें मैं, वैसे तो गाड़ी तो मैं बहुत 82 से चला रहा हूँ। बड़ी गाड़ी भी जी, चलाई है मैंने, मेरे पापा भी गाड़ी जी, चलाते थे, जी, ऐसी जी, कोई बात नहीं। जी, तजुर्बा बहुत है, लेकिन बता नहीं पाऊँगा, जी, आपका टाइम भी चलिए, ज़्यादा हो रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। हाँ जी। अब आज का देखो मगर प्यार से कार्यक्रम समाप्त करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति।